जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं कि अगले 7 दिन आपके कैसे होने वाले हैं। देखो, जब जीवन में कुछ समझ में नहीं आता है तो बहुत ज़रूरी है कि हमें मार्गदर्शन मिले। तो उसी मार्गदर्शन के लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमारे बच्चों को, हमारे शिष्यों को, हमारे भक्तों को कुछ ऐसा मार्गदर्शन प्राप्त हो जिसकी वजह से आने वाले कल को लेकर के जो उन्हें चिंता है वो ना हो। तो उसी के लिए हम अगले 7 दिनों का आपका राशि भविष्य जानने वाले हैं। 2 अनाउंसमेंट साथ में करना चाहूंगी। सबसे पहले ये है कि पितृपक्ष में भी दरबार लगेगा। जो दिल्ली में सिद्ध दरबार हम लगाते हैं वो ज़रूर लगता रहेगा, तो उसमें आप आ सकते हैं। हर गुरुवार को सुबह 11 बजे से शाम के 5 बजे तक सिद्ध दरबार लगाया जाता है। उसमें आने का कोई फीस नहीं है, बिल्कुल निःशुल्क है। केवल एक नारियल लेकर के 1.25 मीटर लाल कपड़े में बांध करके आप लाएं और मंत्र सिद्ध करके उसे वापस ले जाएं। साथ ही दूसरी अनाउंसमेंट ये है कि नवरात्रों से जिन बच्चों का जो मेहनत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा है, जिन स्टूडेंट्स की पढ़ाई में दिक्कत है या एग्जाम में 2-3 नंबर के मार्क्स से रह जाते हैं या बहुत मेहनत कर रहे हैं वो भी, उनके पेरेंट्स भी, लेकिन पास नहीं हो पा रहे, उनके लिए हम मंत्र सिद्ध करके पेन देंगे। आपने अपना पेन खुद लेकर के आना है दरबार में, वहीं आपके सामने मंत्र सिद्ध करके बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए निःशुल्क मैं पेन सिद्ध करके दूंगी, ताकि मेहनत आप करें और उस मेहनत का फल आपको प्राप्त हो, भगवान की कृपा भी साथ में आपके रहे। तो चलिए अब शुरू करते हैं। कुंभ राशि वालों, इन 7 दिनों में अगर आपको कोई भी समस्या होती है तो आप किसी भी व्यक्ति से मदद मांगिए, क्योंकि मदद आपको मिल जाएगी। चाहे वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, चाहे आपकी पर्सनल प्रॉब्लम हो, लेकिन किसी दूसरे से डिस्कस जरूर कीजिए, उनसे हेल्प मांगिए, उसकी आपको बहुत ज़रूरत है। जो भी परेशानियां हैं, जो आपको समझ नहीं आ रहा कि इसमें क्या करना है लाइफ में, उसे एक डायरी में लिखिए, एक पेपर पे लिखिए। अगर प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं तो उसका एक सॉल्यूशन है, पेपर पे लिखिए। पेपर पे सारी प्रॉब्लम्स लिखने के बाद उसको जला दीजिए और जो भी आपका राख बची है उसको भी आप बहा दीजिए। ऐसा करने से प्रॉब्लम्स जो है वो आपकी लाइफ से निकलेंगी, आपकी माइंड से निकलेगी, आप बैलेंस में आएंगे, शांति में आएंगे। इस समय में कुछ कृष्ण भक्तों से मिलने की, भेंट करने की आपकी इच्छा हो सकती है या आपकी लाइफ में वो आ सकते हैं। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि किसी सत्संग में या किसी कीर्तन में आप जाने वाले हैं, जब बहुत सारे भक्तों के साथ आपकी भेंट होने वाली है। इस समय में आपका कंट्रोल अपने ऊपर बहुत बढ़ जाएगा। हो सकता है थोड़ा सा हेल्थ खराब होने से ये बात शुरू हो, आपके जो हफ्ता शुरू होगा तो उस समय थोड़ी हेल्थ आपकी नाजुक हो जाए, लेकिन आप बहुत कंट्रोल अपने ऊपर कर लेंगे, अपनी ज़बान पर, अपने खाने की आदतों पर, अपने सोने के, उठने के टाइमिंग्स पर। तो ये एक अच्छी चीज़ दिखाई दे रही है कि आपके अंदर डिसिप्लिन आएगा। उस डिसिप्लिन, उस कंट्रोल से आप अपने आप को बहुत प्राउड फील करेंगे। तो ये 7 दिन आप डिसिप्लिन में रहेंगे और 7वें दिन जब हफ्ता समाप्त होगा तो आपको अपने ऊपर बहुत प्राउड यानी कि गर्व महसूस होगा। आपके घर के कुछ बुजुर्ग जो हैं, जो बड़े बुजुर्ग हैं, वो आपकी बात को समझ नहीं पाएंगे, आपका बिहेवियर इस हफ्ते में नहीं समझ पाएंगे, जिसकी वजह से उन्हें बहुत गुस्सा और आपको देखते ही इरिटेशन होगी। तो ऐसे में मुझे लगता है आपको डिस्टेंस कर लेना चाहिए। थोड़े समय के लिए आप इधर उधर हो जाइए, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। कुछ लोग आपके ऊपर, आपके कैरेक्टर पे उंगली भी उठा सकते हैं। इस बात का भी थोड़ा ध्यान रखना है आपको कि कोई ऐसी चीज़ आपके हाथ से ना हो जाए या कुछ ऐसा ना बोल दें जिससे सामने वाले को गलत इंप्रेशन हो और उस गलत इंप्रेशन की वजह से वो आपको बदनाम करने की कोशिश करे कि देखो हमने तो ऐसा किया नहीं और इस सामने वाले की इंटेंशन ऐसी है। तो उससे आपको थोड़ा सतर्क रहना है। वैसे आपको ज़्यादा टेंशन होती तो दिखाई नहीं दे रही, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई भी आपके आसपास चीज़ होती रहेगी, हफ्ते भर आप अंदर से बड़े मस्त रहेंगे, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। भगवान ऐसे ही आपके ऊपर आपकी शांति को बनाए रखें। माता लक्ष्मी इस समय में आप पर कृपा करेंगी, कुछ विशेष कृपा होगी, ज़्यादा तो नहीं लेकिन हाँ कृपा उनकी ज़रूर मिलेगी, जिसकी वजह से संतोष हफ्ते भर आपको रहेगा कि चलो पैसा तो ठीक ही है। अपने विचारों को रखने से ना डरें। अगर बहुत सारे लोगों के बीच में भी आपको अपने विचारों को रखना पड़े तो भी बिल्कुल भी आपको डरना नहीं चाहिए। अपनी बात को आपको स्ट्रांगली रखना चाहिए। वो चाहे आपसे नाराज़ हो जाएं, लेकिन सही बात को बोलने से इस समय में ना डरें, आपको उससे जो है लाभ ही होगा। छोटे भाई बहनों से इस समय में झगड़ा हो सकता है, उससे भी आपने सतर्क रहना है। पैसों को लेकर के आप रिलैक्स्ड ही रहेंगे, कोई बहुत ज़्यादा टेंशन मुझे पैसों को लेकर के भी इस हफ्ते में नहीं दिख रही है, सामान्य रहेगा।
रिलेशनशिप की बात करें तो रिलेशनशिप को लेकर के आपको इस समय ही नहीं मिलेगा कि आप अपने रिलेशनशिप में समय इन्वेस्ट कर सकें, अपने जो स्पाउस है या आपके जो वाइफ है या हस्बैंड है उनके साथ ज़्यादा समय बिता सकें, तो वो नहीं दिख रहा है। कहीं ना कहीं बाहर ही समय बिताते हुए मुझे इस समय में आप दिखाई दे रहे हैं। शनिदेव, मेरा नाम लोकुश कुमार है। मैं बिहार से औरंगाबाद जिले से बिलोंग करता हूँ। मैं आज से 1 वर्ष पहले मैं गुरु रुक्मणी जी के पास गया था और अपनी समस्या को रखा, अपनी परेशानी को रखा। माँ ने 7 उपाय बताए और मैं किया भी, और एक बाजू पद पहनने के लिए दिए जो मैं अभी धारण किया हूँ। और मैं बताऊं कि मैं गुरु रुक्मणी जी के पास गए और बोले बेटा विश्वास करके कोई काम करो, पूजा करो और जो हम चीज़ बताएं वैसे करते रहो, जिंदगी में बहुत आगे बढ़ोगे। और आज उन्हीं की कृपा से मैं बहुत ही सक्सेसफुल रास्ते पर चल रहा हूँ। मेरा परेशानी यही था कि मैं बहुत ही अनर्गल काम करते चलता था, मतलब जो नहीं करना चाहिए। आज उन्हीं की कृपा से मैं सुधर गया हूँ। और मैं इंटर की परीक्षा दे रहा था तो मैं एक भी कलम नहीं पढ़ा, एक भी अक्षर नहीं पढ़ा था। बस खाली विश्वास होकर मैं गुरु माँ रुक्मणी जी के पास बोला कि माँ जी मैं एक भी कलम नहीं पढ़ा हूँ, मुझे इंटर की परीक्षा में पास कर दीजिए। माँ जी ने बोला कि बेटा चिंता मत करो, जब अच्छा नंबर आएगा। और सच में मेरे लिए भगवानों से बढ़कर है। अभी सच में मैं यही जानता हूँ कि ये परम ब्रह्मा स्वरूप इस संसार को कल्याण करने के लिए ही इस धरती पर अवतरित हुए हैं। सो ही माँ, आप जहाँ भी हैं, आपको ये लवकुश पुत्र छोटा सा बालक आपके श्री चरणों में सत नमन करता है। आप अपना कृपा सदा बनाए रखिएगा। देखिए, मैं गुरु माँ रुक्मणी मैं अपना तस्वीर घर में रखता हूँ। कोई भी काम करने से पहले इनको प्रणाम करता हूँ। और मैं आज कम से कम तो 40-45-60 लोगों का ट्यूशन पढ़ाता हूँ। मैं कुछ भी नहीं करता था, समझिए कि मैं अनाड़ी था। आज गुरु माँ रुक्मणी की कृपा से सब ठीक हो पाया है। और आगे भी कुछ भी परेशानी आएगी तो मैं बेहिचक ही गुरु माँ रुक्मणी जी के पास कहता हूँ। और आगे कोई भी परेशानी होती है तो मैं गुरु माँ रुक्मणी जी को कहता हूँ, हर बात को फॉलो करता हूँ, हर बात को मानता हूँ। मेरा नाम महेश चंद्र गुप्ता, मैं तिलक नगर ख्याला से आया हूँ, नई दिल्ली से। मैं अपना मकान के चक्कर में आया था, मेरा मकान बेचना था। गुरु माँ ने जो बताया उस हिसाब से मेरा मकान बिक गया। अब मैं आया हूँ अपने परिवार के बारे में जानकारी करने के लिए, तो उन्होंने अभी उपाय बताए वो मैं आगे करूँगा। तो ये था वो राशिफल जो मुझे इस हफ्ते में आपके लिए दिखाई दे रहा है। एक जनरल रीडिंग है, एक जनरल हमने आपके बारे में बताया है। हो सकता है सारी बातें आपसे ना मिले, लेकिन कोई ना कोई मैसेज मुझे पूरा यकीन है भगवान मेरे मुख से आपके लिए ज़रूर देना चाहते थे। तो वो आप तक ज़रूर पहुँचेगा और आपको उससे लाभ भी होगा। मिलते हैं अगली रीडिंग में, अगले राशिफल में। आप सभी को आशीर्वाद देते हैं। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।